राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 30। आषाढ़ मास में आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें और 18वें अध्याय का महत्यम। बाबा महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, मैंने तो तुम्हें 16वें अध्याय का महत्यम बताया, अब मैं 17वें और 18वें अध्याय की अनंत महिमा को श्रवण करो, उसे भी एकाग्रचित होकर। राजा खगड़बाहु के पुत्र नाम का दुशासन नाम का एक पुत्र और नौकर था। जो राजा खगड़बाहु था, उसके पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर रहा करता था और वह बड़ी खोटी ही बुद्धि का मनुष्य था। वे एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने के बाद लोगों को मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। अब उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया था और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दुशासन को गिरकर कुछ उच्च श्वास लेते हुए देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर से फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अब इसी प्रकार से कालवश मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद उसे हाथी की योनि मिलती है और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। अब सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खगड़बाहु से बड़ी ही मैत्री थी, उनकी अत्यंत प्रसन्नता करते थे। उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया था और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस मालव नरेश के हाथ बेच दिया था। अब कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन को हो गया था। अब हाथी वनों में जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। तो महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना बैठना भी छूट गया है। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है इसका क्या कारण है। हाथी वन को बताया। जब हाथी वालों को बताया तो बहुत सा जो समाचार था सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सालय को बुलाकर मंत्रियों के साथ उस स्थान पर भेज दिया जहां हाथी ज्वर से ग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संस्कार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी से कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले भगवान विष्णु जी के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, औषधि से क्या लेना है, वेदों से भी कुछ लाभ होने वाली नहीं है। मुझको तो दान और जप से भी किया सिद्ध होगा। भला आप कृपया करके गीता जी के मुझे 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवा दीजिए। हाथी के कथन के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा बताया था हाथी ने। तब गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके तुरंत मुक्त हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ देख इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी और किस स्वरूप के थे, कैसा आचरण था और किस कर्म से तुम्हें ये हाथी होकर आना पड़ा है, ये सारी बात मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता पूर्वक अपना यथावत सब कुछ समाचार सुना दिया। हे नरश्रेष्ठ, मालवन नरेश के गीता के 17वें अध्याय का जप करने से इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आपने 17वें अध्याय का महत्व तो बताया, अब 18वें अध्याय का भी मुझे वर्णन कीजिए। महादेव पिताजी कहते हैं कि हे गिरिराज नंदिनी,
चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाली 18वें अध्याय का पावन महत्व को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्त्र, कानों में पड़ा हुआ रसायन सबके सम्मान संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न कर देता है और सिद्ध पुरुषों के लिए ये उत्तम रहस्य की ही वस्तु है। जो भी नित्य प्रतिदिन गीता जी का अध्याय करता है उसको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता होती है। यह भगवान विष्णु जी की चेतना सर्वश्रेष्ठ परम पद है और इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर और सनक सनंद आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला। इसके ही पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो कि संतप्त मानव को त्रिविध ताप करने वाला हो और उनके कष्टों को हरने वाला हो, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। 18वें अध्याय को लोकों का महत्व बताया गया है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक से सुनो। उसके श्रवण मात्र से ही जीव समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था और उस पुरी में देवतापुरी और सभी देवी देवता वहां पे सेवित इंद्र सची के साथ रहते थे। इंद्र अपनी सची के साथ रहते। एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवगत पुरुष को तेज से तिरस्कृत कर कर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप से गिर पड़ते हैं। तब इंद्र के सेवन को देवलोक का साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया जाता है। फिर तो दिव्य गीत गाती दिव्यांगनाओं के साथ देवता उनकी आरती उतारने लगते हैं। अब ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा और अनेक प्रकार की अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा था और इसी प्रकार से इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञ का अनुष्ठान किए बिना ही अनेक प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ और वह सोचने लगता है कि इसने तो मार्ग से ना कभी पासले बनवाए हैं, ना ही कभी इसने पोखरे बनवाए, ना ही इसने कभी किसी पथिक के लिए विश्राम आश्रय बनाया, ना कोई इसने बड़े वृक्ष लगाए हैं, ना ही इसने किसी प्रकार को कोई दान किया है। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है और इसके द्वारा तीर्थों में सहस्त्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी कोई नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु जी से पूछने लगे कि वे पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और वहां जाकर अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का निवेदन करते हुए उन्हें बताते हैं। तब लक्ष्मीकांत लक्ष्मीपति ने बोला, मैंने पूर्व काल में आपको प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई है, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकारी जमाए बैठा हुआ है। उसने तो कभी कोई किसी प्रकार का धर्म का अनुष्ठान भी नहीं किया और न ही कोई यज्ञ किए। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? तब भगवान बोलते हैं लक्ष्मीपति कि इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय का 5 श्लोकों का प्रतिदिन जाप करता है और वह उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को ही प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पापों का शिरोमणि है और कहा जाता है कि जो भी नित्य प्रतिदिन गीता जी के अध्याय का पाठ करता है वह सब पुष्पों का शिरोमणि होता है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु जी के वचन सुनकर और वह उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी जी के तट पर गए और वहां उन्होंने कालिका ग्राम में एक उत्तम और पवित्र नगर देखा जहां कालका का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वह गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे
जो कि बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता जी के 18वें अध्याय का जाप किया करते। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से उनके 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लिया और इंद्र आदि देवता का पद भी बहुत छोटा है। ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। ये अध्याय मुनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं और जो भी इस प्रकार से संपूर्ण गीता जी का पापनाशक महात्म्य बताता है, श्रवण करता है, पाठ करता है, श्लोकों को वाचता है, तो वो महाभागे जो भी पुरुष हो श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करे, वह समस्त योगों को फल पाकर अंत में विष्णु जी के साजुष्य को ही प्राप्त करता है, वैकुंठ को ही जाता है। जो नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की गीता जी का श्रवण करता हो, पाठ करता हो, वाचता हो, वह अंत काल में अनंत अनंत सुख और मोक्ष को भोग करके ही वैकुंठ की प्राप्ति करता है। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 30 समाप्त हुआ। इसी के साथ आषाढ़ मास भी हमारा समाप्त होता है और देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्य मास में श्री हरि नारायण जी का पूजन, भजन और कीर्तन करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ठाकुर जी की पूजन करने के अनेक प्रकार हैं, उनके अनेक प्रकार के भक्त हैं, अनेक प्रकार की भक्ति बताई गई है। ठाकुर जी का आप किसी भी प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं भक्ति, या फिर आप उनको वाचिक भक्ति कर सकते हैं, नाम मंत्र की भक्ति कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप उनको एक सेवा दे सकते हैं, जैसे कि चंदन की सेवा देना, इत्र की सेवा देना, उनको चवर डुलाने की सेवा, पुष्पों का हार बनाने की सेवा, या उनके मंदिर की साफ सफाई की मार्जन, निर्माल्य का मार्जन करना, साफ सफाई करना, या ठाकुर जी के वस्त्र को धारण कराना, ठाकुर जी की पोशाकों को बनाना, ठाकुर जी के निर्माल्य को साफ करना, किसी भी शिवालय में जाकर वहाँ साफ सफाई करना और ठाकुर जी को जल की सेवा करना। कभी आप उनको किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं जो आपसे हो सके। नाम मंत्र की सेवा करना, उच्चारण करना, नाम मंत्रों का उच्चारण करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ ना कर सकें तो नित्य प्रतिदिन राम 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 नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, या फिर आप जितनी हो सकती है उतनी माला कर सकते हैं, राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी की भक्ति को और अपनी तरफ बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार से आप गृहस्थ जीवन में ठाकुर जी की जो भी पूजन भक्ति करता है, ठाकुर जी को गृहस्थ आश्रम बहुत ही प्रिय है। जो भी साधु संत हो, योगी जन हो, वो किसी भी गृहस्थ आश्रम के पास आते हैं तो वो अन्न का ही भोजन ग्रहण करते हैं, और जहाँ अन्न प्राप्त होता है ठाकुर जी की भक्ति, वहाँ ठाकुर जी को अनंत प्रकार की प्रसन्नता होती है और ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते हैं। जिसको भी अन्न दान करना है अन्न दान कर सकते हैं, और अन्न दान करने से सबसे बड़ा दान से कोई दान नहीं है, अन्न का दान करना और जल का दान करना। ठाकुर जी का यही है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। अपने पितरों को श्रद्धा भाव से, शक्ति से, यथाशक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको तर्पण करें, और अन्न का हो सके जितना दान कर सकते हैं दान कीजिए, जल का दान कीजिए, या फिर ऋतु फलों का दान कीजिए। ऋतु फलों का भी दान किया जाता है, ठाकुर जी को उससे भी प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ये सारे कार्य करने के लिए मनवांछित पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं और वही हमारे साथ जाते हैं, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारे फिर प्रारब्ध होते हैं। तो ये सब कार्य करने से जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं, और अक्षय होकर वो पुनः हमें ही प्राप्त होते हैं। तो अपनी सद्गति के लिए ये सब हर कार्य को करते करते थोड़ा थोड़ा ये कार्य भी करना चाहिए,
दान करना, पुण्य करना, कोई भी अच्छे कर्म करना। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने पूरे आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी का एक बार भी मंत्र नाम का उच्चारण किया हो, एक बार भी आपने माला करी है या राम का नाम लिया है, श्री राधा रानी का नाम लिया है, लक्ष्मीपति का नाम लिया है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज आषाढ़ मास महत्य में समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।